हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अपने घर में स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और बस यहाँ पे मैं 5:30 बजे उठ गई थी। धैर्य को मैंने रेडी करके स्कूल भेज दिया है। धैर्य स्कूल चले गया है और यहाँ पर मेरा टिफ़िन भी बन गया था, क्योंकि आज मुझे हॉल की थोड़ी क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निपटा दिया है। मैं टिफ़िन वगैरह भी मेरा बन गया था और जो किचन की क्लीनिंग थी वो भी मैं फटाफट से निपटा दूँगी, क्योंकि मुझे हॉल में थोड़ा जाले वगैरह दिख रहे थे, तो बस उसकी मुझे सफाई वगैरह करनी है। तो यहाँ पर जो किचन की तो मैं डेली का जो मेरा रूटीन है वही मैं अपना चालू कर दिया था। सबसे सबसे पहले मैं अपना किचन ही क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी पूरे काम करती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस वगैरह धो दिए थे, अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो प्लेटफॉर्म वगैरह था तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मेरे डेली का ये है, मैं बाकी सब करूँ कि ना करूँ, पर अपना किचन मैं पहले ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन क्लीन ना करूँ ना, तब तक पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता मुझे बाकी और काम करने में। इसीलिए मैं सबसे पहले अपना किचन पूरा क्लीन कर देती हूँ, उसी के बाद हॉल वगैरह जो सब रहता है मैं फिर बाद में साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो था, तो डब्बे वगैरह जो थे मैंने फिर से वही पोंछ कर अच्छे से रख दिए थे, क्योंकि मुझे कैसा है कि गैस वगैरह ये प्लेटफॉर्म धोते समय पूरा प्लेटफॉर्म मुझे खाली चाहिए, क्योंकि जो पानी वगैरह में धोते समय क्योंकि प्रॉब्लम मतलब दिक्कत आती है, उसमें सामान और गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं पूरा प्लेटफॉर्म पहले खाली करती हूँ, उसके बाद गैस वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह मैं अच्छे से धो देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और बस वही मैं अपने बर्तन थे जो खाली करके मैंने रख दिया था टिफ़िन बनने के बाद, क्योंकि टिफ़िन मैं साथ में ही बना लेती हूँ, धैर्य और मेरा। और अभी तो धैर्य के पापा भी है तो उनका भी हमें साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में सिर्फ रोटी ही बनानी रहती, सब्जी तो मैं सुबह टिफ़िन के साथ ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए थे, तो धैर्य के पापा नीचे जा रहे थे, बोले मैं नीचे थोड़ा चल कर आता हूँ। तो यहीं पे वो चले गए थे, तो बस मैं यहाँ पर अपना जो हॉल वगैरह में जो जाले वगैरह थोड़े हो गए थे, तो बस मैं उसी को अच्छे से साफ़ वगैरह कर देती रही थी, क्योंकि थोड़े भी जाले दिखे ना तो अच्छा नहीं लगता है, और कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो बेइज्जती टाइप हो जाती है थोड़ी। इसी वजह से कैसा है, मुझे थोड़ा भी कुछ ऐसा लगे कि नहीं यार ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं उसी वक्त चालू हो जाती हूँ। तो बस मैंने रात को थोड़ा सा देखा था कि थोड़े लाइट के पास थोड़े जाले हो गए थे, तो बस मैंने सोचा कि सुबह उठ के पहले यही काम करना है मुझे। तो मैंने पूरे हॉल में, तो बस यहाँ पर जो हॉल की थी पूरी मैंने जो जाले वगैरह थे अच्छे से मैंने झाड़ू लगा के पूरे जाले निकाल लिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने जो जाले वगैरह थे अच्छे से झाड़ू लगाकर ऊपर में तो निकाल लिए थे मैंने। और यहाँ पर जो है ना, मुझे आज सोफ़ा भी चेंज करना था, क्योंकि ऐसे सोफ़े जो इधर साइड रखा है वो थोड़ा जच नहीं रहा था, सूट नहीं हो रहा था, क्योंकि अलग अलग सा लग रहा था। जो पहले जैसा रखा हुआ था सोफ़ा, तो मैं सोची कि आज वैसे ही रहने दूँ, क्योंकि अलग अलग हो रहा था तो नहीं उतना सूट हो रहा था। कोई आए मेहमान वगैरह तो अब बैठने में भी थोड़ा अजीब हो जाता है। तो जो जैसा वहाँ पर जो सोफ़ा रखा था, तो मैंने सोचा आज वैसे ही रख दूँ। वैसे तो क्या है, थोड़ा सा ये हो जाता है, अलग अलग में पड़ जाता है, तो उतना बैठने में भी यूज़ नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो रखा रहता है सोफ़ा तो बैठने में अच्छा होता है, और जैसे किसी को सोना वगैरह रहा सोफ़े में तो भी वो आराम से सो सकता है। और इधर साइड में थोड़ा सा था तो नहीं उतनी अच्छा लग रहा था, उतना ख़ास मुझे नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पर तो सब निपट गया था। भजन भी हो गए थे, कृष्ण भजन भी, और अपना गणपति बापा का भी हो गया था। तो इस वजह से अब इसकी मतलब ये जगह में अब खाली हो गया था, तो बस यहीं पे मैंने फिर से ही अपना सोफ़ा जो है तो सेट कर दिया था। और जो ये पाया था, मतलब जो नीचे में हम लोगों ने सेटिंग करके जो पाया लगाया, तो मैं वहीं पे लगा दी थी। और फिर से मैंने अच्छे से सोफ़ा जो है अच्छे से झटकार के मस्त, तो जो धूल वगैरह थी तो वो मैंने निकाल के अच्छे से फिर से मैं वही सेट कर दूँगी। और यही मैंने उस दिन धो के रखा था, जो सोफ़ा सेट का जो कवर है, तो वही मैंने फिर से वही लगा दिया है, क्योंकि एक ही है इसलिए थोड़ा मैनेज करके चलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने वही सोफ़ा सेट
जो था तो मैंने उसको वही सेट कर दिया है। और उसी बीच में धैर्य के पापा का फ़ोन आया था। वो मेडिकल जो फार्मेसी वहाँ पर खड़े थे, वो अपनी जो दवाई की चिट्ठी थी वो ले जाना भूल गए थे, तो मुझे कहा व्हाट्सअप में भेज दे। और ये जो दवाई थी वो तो कैसे हार्ट के पेशेंट है तो उनकी जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलरली चालू रहती हैं, कभी मतलब मिस नहीं करते हैं हम लोग उनकी दवाइयाँ वगैरह, क्योंकि जो हार्ट का भी उनका ऑपरेशन हुआ है तो इसीलिए जो खून की जो दवा रहती है तो उनकी रेगुलर चालू रखने ही कहा है डॉक्टर ने, इसीलिए मिस नहीं करते हम एक भी दिन उनकी दवाइयों का। तो वही बीच में भी ख़त्म हो गई थी तो मम्मी ने कहा कि पहले तो दवाई लेकर आना, तो वही वो लेने के लिए गए थे। और अपना थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं वो, इसीलिए तो बस मैंने भी कहा कि आप पहले दवाई लेकर आइए, बाद में दूसरा काम करिएगा, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये दवा जो है डेली उनको लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर ना ले तो जो ब्लड रहता है गाढ़ा हो जाता है तो कभी पतला हो जाता है। इसीलिए जो ये मेडिसिन ये लेते हैं तो उससे कैसा है मीडियम मतलब उनका थोड़ा खून पतला भी नहीं होता और गाढ़ा भी नहीं होता, अपना जो रहता है मीडियम में रहता है उनका जो ये, इसीलिए थोड़ा टेंशन में रहते हैं सभी, पर चलता है। और बस यहाँ पर उनको दवा की चिट्ठी जो थी मैंने व्हाट्सअप कर दी थी। और वही बीच में पंखा जो था मेरा मुझसे पोंछ के नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी हाइट एक्चुअली छोटी है और पंखा था वो बहुत ऊंचा था, तो बस कैसे भी मैनेज करके मैं बस पोंछ रही थी, क्योंकि मैं हार नहीं मानती, इसीलिए जैसा भी हो मैंने बोला पोंछ तो पोंछूंगी तो सही जी। तो बस यहाँ पर मैंने कैसे भी करके पंखा पोंछ लिया था, क्योंकि जो टेबल था तो मैंने अगली बार जो टेबल था तो सामने से जो मेरे नेबर्स रहते हैं वहाँ से मैं लेकर आई थी टेबल पंखा वगैरह पोंछने के लिए और जो जाले वगैरह निकालने के लिए, पर एक्चुअली वो थे नहीं घर पे, कई बार गए थे, तो पर मैंने ऐसे ही मैनेज करके खुद से कर लिया है। वैसे तो पंखा पोंछने में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना हाथ नहीं पहुंच पाता पंखे पोंछने में, तो यहाँ पर वो पंखा मैंने कैसे भी करके पोंछ लिया था। और जो चादर वगैरह थी तो वही मैंने अच्छे से झटकार कर लगा दिया था, फिर से वही सेट कर दिया था। और तो बस यहाँ पर आज मेरा जो कबर्ड वगैरह था तो वो भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर देना था, क्योंकि जो आज थी हॉल की क्लीनिंग ही थी मेरी, क्योंकि जो जाले वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे, पंखे वगैरह थे वो भी हो गया था, और जो सोफ़ा वगैरह सेट करके रखना था वो भी हो गया था। तो मैंने सोचा ये साथ ही साथ ये कबर्ड जो साफ़ करने का है तो वो भी मैं कर दूँ, क्योंकि धैर्य जो है ना बुक्स वगैरह इधर उधर कर देता है, जो सामान वगैरह उसके रहते हैं पेंसिल रबर शॉर्पनर वगैरह, तो वो भी डेली यूज़ करता है तो इधर उधर हो जाते हैं सामान। तो वही मैं आज पूरा उसका कबर्ड जो है जो बुक्स वगैरह का है तो बस मैं वही सेट अच्छे से कर दूँगी। और जो ये पेंसिल वगैरह जो उसकी चिल्लर जो वस्तु रहे जैसे खिलौने वगैरह भी उसी में रख देता है स्टडी इसमें, तो बस ये देखिए कितना मतलब बहुत ज़्यादा ही जो भी खिलौना मिला बस वो यहाँ पर डाल देता है, जो भी कुछ मिला तो यहीं पे रख देता है। तो वही मैं अच्छे से आज पूरा उसका सोचा कि क्लीन ही कर दूँ। जो पेंसिल वगैरह थे तो वही मैंने बॉक्स वगैरह में भर के अच्छे से, जो रबर शॉर्पनर पेंसिल वगैरह थे तो मैंने ये बॉक्स में रख दिए थे, और जो खिलौने थे तो वो मैंने साइड में कर दिए थे। और साथ ही साथ मैंने जो मम्मी का ये मम्मी का कबर्ड है, जो मम्मी यहाँ पर कपड़े रखते हैं, क्योंकि सुबह उनको जाना रहता है तो इसी वजह से वो यहाँ से ही कपड़े रखना वगैरह रख करते हैं। और यहाँ पर जो था उनके कपड़े भी इधर उधर हो गए थे, तो बस मैंने सोचा कि आज ये भी सेट कर दूँ साथ ही साथ, कि अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर दूँगी। और जहाँ पर जो कपड़े थे वही उनको अच्छे से ठीक करके सेट करके वहीं पे रख दूँगी। और बस यहाँ पर जो मेरा था वो मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। कबर्ड भी मैंने अच्छे पोंछ वगैरह कर अच्छे से रख दिया था। और यहाँ पर धैर्य की जो थी स्टडी का जो था कबर्ड तो वो भी मैंने अच्छे से रख दिया। बुक्स वगैरह उसके जो पेंसिल रबर शॉर्पनर वगैरह जो सब सामान उसके रहते हैं ड्राइंग वगैरह के कलर वगैरह तो सब मैं इसी में रखती हूँ, बुक्स भी मैं इसी में रखती हूँ। तो वो भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। तो अब यहाँ पर जो था तो जो पलंग थी वो भी मैंने अच्छे से कर दी थी, तो अब मेरा सिर्फ झाड़ू लगाना ही बाकी था।
तो यहाँ पर जो ये रूम था, मतलब एक्स्ट्रा का जो रूम था, वहाँ पर मैंने पहले ही क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना ही बाकी था, तो थोड़ा बहुत तो था तो मैंने कर दिया था पहले ही। सिर्फ झाड़ू की दूर लगा दूँ यहाँ पर अभी। और जो बाकी पहला रूम था, जो हमारा बेडरूम है, उसमें मैंने झाड़ू पहले ही लगा दिया था, क्योंकि धैर्य के जो पापा थे वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको याले जो रूम था हॉल में, वहाँ पर मेरी सफाई चालू थी, साफ़ सफाई। तो इसी वजह से हॉल में ही मैंने पहले कर दिया था साफ़ वगैरह। तो इसी बीच में वही बोले, मैंने उनको वही बोला कि आप वहाँ पर जाकर आराम करो, मैं यहाँ पर जब तक ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया था। मेरा पूरा कचरा जो था सुबह का वो भी निकल गया था। और बस यहाँ पर अभी पोछा लगाना बाकी था, और जो कपड़े थे वो वही सुखाने बाकी थे। बाकी तो मेरे पूरा काम हो गया था कंप्लीट। किचन की भी क्लीनिंग हो गई थी, और ये आज जो हॉल जो साफ़ करने निकाला था तो वो भी मेरा क्लीन हो गया था। तो यहाँ पर जो चप्पल वगैरह के जो बॉक्स थे तो वो भी मैं अच्छे से बाहर ठीक कर दे रही थी इसीलिए। और वहाँ से भी मैंने जो थोड़ा कचरा था तो वो अच्छे से निकाल लिया था मैंने। कैसा है, डेली साफ़ करें तो अच्छा रहता है घर। छोटी छोटी चीज़ आदतों की वजह से कैसे आपका घर चमकने लगता है वैसे तो। और ये मेरी यही आदत है कि जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, जैसे आप कोई चीज़ कैसा है एक दिन में ना कर पाओ तो कैसा है, एक दिन में थोड़ी चीज़ें करो, फिर दूसरे दिन थोड़ी चीज़ें करो। यानी जो क्लीनिंग वगैरह है जो थोड़ा थोड़ा ही करके आप रेगुलर करो तो आपको एक आदत सी बन जाती है, और आपका घर भी और चमकने लगता है। तो यहीं पे मेरा जो था, तो मैंने दरवाजे वगैरह भी थे तो मैं डेली पोंछ देती हूँ। कभी कभी ही रह जाता है, पर वरना मैं डेली ही पोंछ लेती हूँ। और यहाँ पर जो था तो कपड़े वगैरह जो मैंने कहा था धुल गए थे। तो यहाँ पर जो गैलरी जो बोलते हैं, हम लोग गुजराती में चौकड़ी बोलते हैं इसे, तो ये भी मैं थोड़ी जो थी साफ़ कर दे रही थी, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि कपड़े धुल गए थे। तो बस मैं यहाँ पे स्पिन करने, जो सूखने बोलते हैं, मशीन में सूख कर आज निकल जाते हैं, तो बस वहीं मैंने स्पिन में रख दिए थे कपड़े। तो यहाँ पर जो कपड़े थे अब मुझे सुखाने ही बाकी थे, तो मैं सोचा पहले सुखा दूँ, फिर उसके बाद मैं पोछा वगैरह करूँ। और ये तो मशीन में थे तो जल्दी, मतलब कैसे बरसात का टाइम है, जल्दी सूख नहीं पाते हैं, तो बस मैं धो लेती हूँ हाथ से और स्पिन करने में मशीन में ही रख देती हूँ। और यहाँ पर जो था गैलरी भी मेरी जो चौकी हो गई थी, जो बालकनी होती है, तो वहाँ पर भी मैंने अच्छे से कर दिया था क्लीन। और यहाँ पर जो था वो बस मैं अभी कपड़े सुखा दूँगी अच्छे से। तो बस यहाँ पे कैसा है, जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो मैं अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी कैसा है बरसात एकदम से आ जाती है तो कपड़े थोड़े से गीले हो जाते हैं। और जो बड़े कपड़े रहते हैं वो मैं बाहर बालकनी में सुखा देती हूँ, वायर वगैरह पे, एंगर वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा दिए थे, बस ये हॉल में मैं पोछा करने के लिए आ गई थी। दोनों रूम में मैंने पोछा लगा दिया था, हॉल वगैरह में बाकी ही था, क्योंकि एक रूम में इस धैर्य के पापा रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, और दूसरे रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। तो यहाँ पर जो था मेरा किचन में ही पोछा बाकी था, और बस मेरा आखिरी जो काम रहता है वो मेरा पोछा ही रहता है। तो बस यहाँ पर जो मेरा पूरा घर का काम था, क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है मेरा कंप्लीट। और आज जो हॉल की जो मैंने क्लीनिंग करने, मतलब साफ़ सफाई निकाली थी, वो भी मेरा हो गया था। और जो सोफ़ा था तो वो मतलब जो वहाँ पर पहले था वहाँ से करता है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा बेटर लग रहा था यहाँ पर सोफ़ा। और ये जो घर का काम था, जो कपड़े वगैरह भी थे, तो वो भी मेरे अच्छे से यहीं पे सूख जाते हैं, क्योंकि पंखे नीचे रहते हैं, जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं वो भी यहाँ पर सूख जाते हैं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों का आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन के बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहले पहुँच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट